Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप सभी जानते हैं नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है ये चैप्टर। क्यों रखता है? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंसेप्ट। इस चैप्टर को अगर हम स्टडी करें तो इसके लिए आपको सेल डिवीजन पता होना चाहिए जो हम रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको प्लांट किंगडम के बारे में चीजें नहीं पता तो इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रिलेटेड कंसेप्ट्स आते हैं। तो आगे बढ़ जाए। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। शॉर्ट में इसे हम बोल सकते हैं ठीक है। सो रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, एनिमल्स में भी पढ़ते हैं। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों को थोड़ा सा कम दिक्कतें आती हैं बिकॉज जूलॉजी इज रिलेटेड विथ योर बॉडी, बट बॉटनी में समझने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। यहां पर याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मीन्स गैमीट को फ्यूज कराएंगे। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोजेनी का बनना, प्रोजेनी प्रोड्यूस। प्रोजेनी बन रही है, किससे बनेगी? फ्रॉम पेरेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की ही बात क्यों करी है? फ्लावरिंग प्लांट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। और हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी ही बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो आप स्टडी किस में करते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म के अंदर डाइवर्सिटी आपको वास्ट मिलती है, वास्ट डाइवर्सिटी। अब जैसा कि मैंने बोला, इस चैप्टर से नियर अबाउट आप मान के चले 4 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज है बिकॉज इस चैप्टर के लिए आपके सेल डिवीजन के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लांट किंगडम, मॉर्फो, ये चैप्टर्स आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो यहाँ पर आएगी वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले बोला गया है कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बिल्कुल सही बात है। फ्लावर कैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है? सेक्सुअली। तो अब बताएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बेनिफिशियल है टू अस? फ्लावर के केस में, हाँ, एनिमल्स का मत सोचिएगा। तो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बेनिफिशियल है? अगर ए सेक्सुअल होता तो क्या होता? अरे ए सेक्सुअल मतलब समझते हो आप? एग्जैक्ट कॉपी बनती है। तो सोचो, हर फ्रूट का टेस्ट एक जैसा, हर वेजिटेबल का टेस्ट एक जैसा, हर फ्लावर की अरोमा, खुशबू एक जैसी, सब कुछ एक जैसा हो जाता। इसीलिए हमने यहाँ पर ये बेनिफिट क्या है इसका? वेरिएशन। तो यहाँ अगर वेरिएशन मिलता है तो वेरिएशन के कारण से यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रोडक्ट्स, जिसमें फ्रूट्स,
vegetables, perfumes, scent, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं और जो अलग अलग है, और इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर कैसी डाइवर्सिटी है, एक फैसिनेटिंग, आकर्षित करने वाली, अमेजिंग डाइवर्सिटी। और ये सारी चीजें क्यों आ रही है, किसके कारण से आ रही है? ये आती है फ्लावर के कारण से। तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में अगर पढ़ना है तो फ्लावरिंग प्लांट्स को कल्टीवेट करना आप जानते हो। फ्लावरिंग प्लांट्स को कल्टीवेट करने वाली ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर। और इस बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। ये मैं अभी लाइन मार्क करवाऊंगी एनसीईआरटी में। और मार्वल्स मीन्स ट्रेजर, खजाना। आई बात समझ में? तो यही लाइन एनसीईआरटी से उठ के कहाँ आ गई थी? हमारे नीट के पेपर। तो ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, एक बायोलॉजिस्ट फ्लावर को किस तरीके से देखता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक इंट्रोडक्शन है। और फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज पूछी गई है, 4-5 फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम बताएं तो रोज, जैस्मीन, चाइना रोज, हिबिस्कस, साइंटिफिक नेम, ये सारे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पहले हम ये बात कर ले, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, जिन्होंने एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया, सर पंचानन महेश्वरी। क्लियर है? तो एम्ब्रियोलॉजी के फादर किन्हें बोला गया है इंडिया में? पंचानन महेश्वरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्या हम लकी नहीं है? बिल्कुल है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से आपको मिलते हैं मायरार्ड्स। मायरार्ड्स मीन्स होता है बहुत सारे ग्रुप्स, myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all the product of sexual reproduction. अगर asexual होता तो यहाँ possibility नहीं थी इतने वेरिएशन। All flowering plants शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर क्या फूल सिर्फ आपके सेल्फिशनेस के लिए है? नहीं, उससे बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लुक एट द डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्लोरल पार्ट्स में, to ensure formation of the end products of sexual reproduction. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में हो रहा है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। नाउ फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। देखो, फ्लावर की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है फूलों के साथ। as time immemorial. Flowers are the object of aesthetic. Aesthetic समझते हैं? Aesthetic मतलब ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यकरण, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए फूलों की मदद लेते हैं। Used as the symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. मतलब दुख, फ्यूनरल के समय, शोक। आई बात समझ में? तो फीलिंग्स को कैसे फूलों के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, ये आप बच्चों से बेहतर और कौन जान सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ द फ्लावर। देखो यहाँ पर
अब एक फूल की बात करें अगर हम और एक कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो एक कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं? एक कंप्लीट फ्लावर वो है जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव वर्ल्स भी होंगे और साथ में असेसरी वर्ल्स। रिप्रोडक्टिव मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम। पर असेसरी की बात करें तो इनका फंक्शन रिप्रोडक्टिव नहीं है बट दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला। तो बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले एक कंप्लीट फ्लावर का, दिस इज हिबिस्कस, चाइना रोज। कैसा है ये? कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन दी सेम फ्लावर। आई बात समझ में? यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी जैसे मोनोशियस क्या है, डायोशियस क्या है, इसके बारे में। ठीक, तो पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे बाहर, सबसे पहले तो हम वो स्टॉक की बात करें। देखो इस स्टॉक के बारे में, ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको, ये स्टॉक है पेडिसल। क्या है? पेडिसल। फिर इस पेडिसल के ऊपर एक स्वॉलन एंड है। पेडिसल के ऊपर एक स्वॉलन एंड होता है जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के अलावा इसका नाम है रेसेप्टेकल और एक और नाम है पेडंकल। कौन सा अंकल है ये? पेडंकल। ठीक है, देन अब देखें कि इसके ऊपर सबसे बाहर सेपल है। सेपल जब ग्रुप बनाए तो उस वर्ल को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो बेटा ये जो ब्रैकेट में लिख रही हूं ना मैं, दिस इज दी वर्ल कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर जाओ तो आपको मिलेंगे कलरफुल पेटल्स। पेटल्स के वर्ल को क्या बोलोगे? पेटल्स के वर्ल को बोलोगे कोरोला। ठीक, इसके अंदर चले गए तो हमें दिखेंगे स्टेमेन। स्टेमेन मतलब क्या है? फिलामेंट और एंथर। यहाँ पर ये क्या है? दिस इज एंथर और दिस स्टॉक इज फिलामेंट। इन दोनों को मिला के बोले तो दिस इज स्टेमेन। आई बात समझ में? सो एंथर, फिलामेंट दोनों को मिला के हो गया स्टेमेन। क्लियर? अब जब स्टेमेन को आपने इकट्ठा कर लिया तो इस पूरे स्टेमेन के वर्ल को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमेन। नेक्स्ट है कि जब आपने अंदर चले गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंड्रोशियम के बाद एक वर्ल आएगा जिसमें फीमेल पार्ट्स है। तो एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। तो अगर हम बोले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन्हें मिला के क्या बोले? कार्पल। कार्पल क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, कार्पल को बहुत सी जगह हम बोल देते हैं पिस्टिल, बट एक करेक्शन है, पिस्टिल इज प्लूरल। पिस्टिल मतलब होता है गाइनोशियम। क्लियर है? ये मेनी कार्पल्स, इट इंक्लूड्स मेनी कार्पल। और एक सिंगल की बात करें तो उसे हमने कार्पल बोलना है। क्लियर है बेटा? सो कंप्लीट फ्लावर क्या हो गया? एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको दो एसेसरी वर्ल्स मिलेंगे। बेस्ट एग्जांपल है चाइना रोज। सबसे पहले वो स्टॉक जिससे फ्लावर अटैच है ब्रांच से या स्टेम एक्सिस से, उस स्टॉक का नाम क्या था? पेडिसल।
जैसे पत्ती को जोड़ने वाली स्टॉक क्या है, पीटियोल। यहाँ पर फ्लावर को अटैच करने वाली स्टॉक क्या है, पेडिसेल। फिर उस पेडिसेल से स्वॉलन एंड जिसपे फ्लावर बैठा है वो स्वॉलन एंड है थैलेमस। थैलेमस को हम रिसेप्टिकल या फिर पेडंकल भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं आउटर टू इनसाइड। अगर वॉल्स देखें तो सबसे बाहर होता है कैलिक्स, इसकी एक यूनिट है सेपल। इसके अंदर अगर हम आ जाए तो इनर हो जाता है कोरोला, कलरफुल कोरोला मतलब पेटल्स। फिर इसके अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर दिखता है आपको एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर आए तो मिला गाइनोशियम, और इनकी जो एक सिंगल यूनिट है उसके बारे में हमने देख लिया। अब डिटेल हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और, ये जो फ्लावर आया ना, ये फ्लावर कब आया, मतलब क्या कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं? क्या ऐसे हार्मोनल चेंजेस है जिसके कारण से वेजिटेटिव ग्रोथ ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में? तो हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है कि कुछ शब्द मैं आपको बताने वाली है ना। तो ये शब्द क्या क्या है, देखो। सबसे पहले तो मोनोशियस क्या है? मोनोशियस का मतलब क्या है? मोनोशियस मीन्स व्हाट? सिंगल बॉडी कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन। बॉडी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती है। एक हो सकता है मोनोशियस विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, एक हो सकता है मोनोशियस विथ बाइसेक्सुअल। ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पर फ्लावर्स एक, यहाँ मेल फ्लावर, इधर भी मेल फ्लावर, इधर देखे तो ये फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर। तो देखो फ्लावर्स कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, पर पूरी बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हो गए ना, तो इसीलिए हमने बोला इसको मोनोशियस। अगला कंफ्यूजिंग टॉपिक है, समझना ध्यान से। अगर पौधा जिसपे मेल फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर है, मतलब फूल कैसा हो गया, बायसेक्सुअल। तो अगर फूल ही बायसेक्सुअल है तो प्लांट बॉडी कैसी हो जाएगी, मोनोशियस। आई बात समझ में? यहाँ पर हमें ध्यान रखना है मोनोशियस के एग्जाम्पल्स। जैसे इस केस में आपने मान के चला मेज, ये मोनोशियस का एग्जाम्पल है। कैस्टर में ये मोनोशियस का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब मोनोशियस विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फिर अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बहुत सारे आ जाते हैं, गार्डन पी, मटर, फिर हिबिस्कस, चाइना रोज, ठीक है, कुकुम्बर, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, मोनोशियस। तो याद रखना मोनोशियस का मतलब क्या है, मोनोशियस मतलब कि प्लांट बॉडी तो एक है पर उसपे दो सेक्स ऑर्गन्स, या तो एक ही फूल के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकता है, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स एक प्लांट बॉडी। ठीक है बेटा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है रिलेटेड टू डायोशियस। डायोशियस देखो, डायोशियस की अगर हम बात करें तो डाई मतलब दो ना, डाई मतलब दो। अब यहां पर दो बॉडी, टू डिफरेंट प्लांट बॉडी,
विथ, अब अगर प्लांट बॉडी डिफरेंट है तो मेल एंड फीमेल अलग हो गए ना, सेपरेट मेल एंड फीमेल पार्ट्स। का मतलब कि यहाँ पर ये हो गया, मान के चलो सिर्फ इस पे मेल है, एक हो गया जिसपे फीमेल फूल है। आई बात समझ में? तो ऐसे एग्जाम्पल्स किसमें मिलता है? ये एग्जाम्पल डेट पाम, पपाया। तो डेट पाम और पपाया में क्या देखने को मिला हमें कि दो डिफरेंट प्लांट बॉडी है, मेल प्लांट बॉडी अलग है और फीमेल प्लांट बॉडी अलग है। ठीक है, इसमें कोई यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नहीं, इसमें तो यूनिसेक्सुअली फ्लावर्स है ना, इसमें जो फ्लावर्स है ये कैसे है? यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो बॉडी से रिलेटेड हो गया, पर अगर एक कंसेप्ट हम देखें कि फ्लावर से रिलेटेड, तो फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं? या तो बाइसेक्सुअल होगा बेटा, या फिर यूनिसेक्सुअल। बहुत सी बुक्स में एक ही कंसिडर कर लेते हैं हम कि बाइसेक्सुअल मतलब बोले मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल मतलब डायोशियस। देखो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, बट अगर हम उसके डेप्थ में देखें कंसेप्चुअली, तो शियस मीन्स होता है बॉडी। तो ये प्लांट बॉडी से रिलेटेड शब्द है, और एक फ्लावर से रिलेटेड शब्द होगा बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं? बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन सेम फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में या तो स्टैमिनेट होगा, स्टैमिनेट का मतलब होता है यहाँ पर मेल पार्ट्स है, या फिर होगा पिस्टिलेट। पिस्टिलेट मतलब क्या है? फीमेल पार्ट। आई बात समझ में? तो ये तो हमने देख लिए सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ पर हम बात करें कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर जो हमने देखा था वो सेपल्स। तो बेटा सेपल्स का काम क्या होता होगा बताओ? सेपल्स का अगर हम फंक्शन देखें तो सेपल्स का काम क्या है? सेपल्स का काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन। इसको, फूल को, अरे फूल को काहे की प्रोटेक्शन की जरूरत है? प्रोटेक्शन टू फ्लावर कब? एट बड स्टेज, जब बड है तब प्रोटेक्शन दे। पेटल्स का काम क्या है? कलरफुल है, सुंदर है, तो सुंदरता की तरफ तो हम अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बोला मैडम आपने, है ना? तो कलरेशन, तो कलरेशन है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। तो देखो रिप्रोडक्शन में हेल्प करी ना इसने। तो सेपल्स एंड पेटल्स, बाकी एंड्रोशियम गाइनोशियम तो डिटेल में देखना ही है। अब बारी आई कि डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग। डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग फूल आने के बाद लिया जाता है क्या? अरे भाई, आपको नीट एग्जाम देना है तो आप एडमिशन फॉर्म भरने से पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि यू हैव टू गिव नीट एग्जाम। ऐसा थोड़ी होता है कि फॉर्म भर लिया उसके बाद कि हाँ अब तैयारी चालू करें। अरे भाई, पहले से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, तो डिसीजन तो पहले से लिया गया है। तो डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग टेकन प्रायर टू एक्चुअल फ्लावर अपीयर्स। ठीक है, तो आपने डिसीजन ले लिया फ्लावरिंग का, कब? जब फूल आया उसके बाद नहीं, फूल आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम बना लेंगे।
होता क्या है, लीव्स कौन सी ग्रोथ करा रही है बेटा, वेजिटेटिव। तो लीव्स कौन सी ग्रोथ कराती है, वेजिटेटिव। अब इस वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करें तो लीव से एक निकलता है हाइपोथेटिकल हार्मोन, ऐसा माना जाता है ना, हाइपोथेटिकल हार्मोन, इसका नाम क्या है, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन। अब ये फ्लोरिजन के कारण से यहाँ पर ये कहाँ पर एक्ट किया, ये लगा किस पे, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर ये लगा शाम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। शाम, है ना। अब शूट अपाइकल मेरिस्टेम पे लगा तो मतलब इसे बोला गया होगा, कुछ चेंजेस किए होंगे इसमें, स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस। कैसे चेंज किए, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। तो अब क्या होगा, जो शूट है वो कंडेंस हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो शूट को अब फंक्शन मिल गया, शूट डिफ्रेंशिएट और किसमें बदल गई, चेंजेस टू फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम किसमें बदल गई है, फ्लोरल प्रीमोडियम। और इस फ्लोरल प्रीमोडियम से क्या आएगा, से बना बड। अब ये बड मतलब कली, ये खिली तो क्या आया, फ्लावर। अब ये खिलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज, हम जनरली बोलेंगे ब्लॉसमिंग। फ्लावरिंग को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉसमिंग हुआ। या फिर एक अच्छा सा शब्द, एंथेसिस। क्या बोलेंगे, एंथेसिस। तो लीव से कुछ ऐसा एक हार्मोन निकला जिसका नाम था फ्लोरिजन। फ्लोरिजन एक्ट हुआ शूट अपाइकल मेरिस्टेम पे, जहां पर उसे डिफ्रेंशिएट किया, फंक्शन दिया, कंडेंस हो गई वो और बनी फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये सब कुछ पहले लिया गया डिसीजन है। हम ये देख लें, यहाँ पर हमने एक लाइन अंडरलाइन करनी है जो इस बार नीट में आई हुई है। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvels and site of sexual reproduction. एक बायोलॉजिस्ट के लिए खजाना है फूल, किसका, अलग अलग मॉर्फोलॉजी का और एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टडी करने का, साथ ही साथ ऐसी जगह है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ 3 इवेंट्स हम देखते हैं, 3 इवेंट्स कौन से, एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट्स फ्यूज नहीं हुए, सिर्फ गैमीट बने हैं, तो इसके अंदर आएगा गैमीटोजेनेसिस। दूसरा गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनने के बाद जब तक ट्रांसफर नहीं किए, जब तक क्या, गैमीट ट्रांसफर। और इसमें गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, अरे ह्यूमंस में इंसेमिनेशन होता है, ह्यूमस में पॉलिनेशन थोड़ी कराना है, यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखते हो अबाउट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हमें पढ़ना है। पहला देखो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, से पहले कि एक्चुअल फ्लावर दिखे, डिसीजन पहले ही ले लिया गया है, हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड, हमने बात करी ना फ्लोरिजन,
अब इनिशिएटेड हुए तो डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बना, फ्लोरल प्रीमोडियम। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो बोला है इसी को हमने एज अ फ्लो चार्ट लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, फिर क्या बनेगा, इनफ्लोरेसेंस फूलों का गुच्छा जिसमें फ्लावरिंग बड्स है और फिर क्या आएगा, फ्लावर। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम गायनोशियम डिफरेंशिएट डेवलप। अगर यहाँ पर हम वर्ल्स की बात करें तो एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वर्ल्स ऑफ स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, गायनोशियम, और इसके अंदर इसके यूनिट्स आते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस कंप्लीट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो नाउ वी स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। देखो बेटा हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, तो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड नाम तो आप जानते हैं, एंड्रोशियम बोला हमने। अब इस एंड्रोशियम की बात करें तो इस एंड्रोशियम के अंदर है क्या, अंदर जा रहे हैं हम, ठीक है। एंड्रोशियम है, अब ये एंड्रोशियम कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब इस एंड्रोशियम से की एक यूनिट, इसकी सिंगल यूनिट की बात करें, सिंगल यूनिट क्या है, स्टेमन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टेमन या तो फ्री हो सकती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस, या फिर ये स्टेमन बंडल्स में हो सकती है। अब ये जो बंडल है ये बंडल कितने प्रकार का हो सकता है, या तो ये एक बंडल हो तो मोनोअडाल्फस, दो बंडल हो डायडाल्फस। याद करो कौन से चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में, डायडाल्फस और फिर आता है पॉलीएडाल्फस। इनके एग्जाम्पल्स भी हम लिख लें। मोनोडाल्फस में आता है चाइना रोज, डायडाल्फस में आता है पी मटर, दो बंडल है यहाँ, और बहुत सारे बंडल होते हैं सिट्रस में, ठीक है। तो बंडल में मतलब अडाल्फस कंडीशन। और अगर हम बात करें कि ऐसा स्ट्रक्चर वाइज अगर हमें इसे देखना है तो कौन सा माइक्रोस्कोप लगेगा, डाइसेक्टिंग, सिंपल कंपाउंड मत बोल देना, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। और इस डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से आप इसे देखते हैं स्टेमन को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेम species have variable length of filament? बिल्कुल हो सकता है, वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट, सेम स्पीशीज। अब ये सेम स्पीशीज है, वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट, ये याद करो मॉर्फोलॉजी देती है एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड साल्विया, साल्विनिया नहीं है, हाँ, मस्टर्ड एंड साल्विया। तो ये सेम स्पीशीज, देखो यार डिफरेंट स्पीशीज है तो डिफरेंट फिलामेंट की लेंथ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अगर स्पीशीज सेम है और उसी के अंदर आपको एक ही फूल के अंदर आपको वेरिएबल लेंथ ऑफ फिलामेंट्स मिले तो वो कुछ अलग है। तो वो किस में मिलेगा, मस्टर्ड एंड साल्विया, ठीक है, मस्टर्ड एंड साल्विया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो एंथर है
या स्टेमेन है, ये स्टराइल है, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए एक शब्द लिया हमने, स्टराइल स्टेमेन। स्टराइल स्टेमेन किसे बोलते हैं? स्टैमिनोड। स्टैमिनोड मतलब स्टराइल स्टेमेन है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। बेटा अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे पहले तो ये 2 लोब्स है, ठीक है? ये क्या है? 2 लोब्स है। दिस इज व्हाट? एंथर। क्या है? एंथर। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है? क्लियर है? इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखा। नाउ ये क्या है? दिस इज फिलामेंट। अब बेटा फिलामेंट अटैच्ड है किससे? मेजॉरिटी केसेस में ये अटैच्ड होता है किससे? थैलेमस। अब ये कौन सा पार्ट मानेंगे? प्रॉक्सिमल। किसके रिस्पेक्ट को बोला है? थैलेमस के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जुड़ा है थैलेमस से। और ये पार्ट कौन सा है? डिस्टल, दूर हो गया ना। एंथर कैसा दिख रहा है आपको? बायलोब, 2 लोब है बेटा, ठीक है? अब एनसीईआरटी की लाइन बड़ी कंफ्यूज करती है कि बायलोब्ड है और फिर हमने बोला कि हर एक लोब को डिवाइड किया है आपने किसमें? 2 थीका में। तो बेटा एक एंथर जो बायलोब है उसको हम क्या लिखेंगे? टेट्राथीकस लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी एक लोब की बात कर रही है। तो एक लोब को कंसिडर करके जहां एनसीईआरटी बोलती है डायथीकस, तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि एंथर इज बायलोब्ड, बिल्कुल सही है। डायथीकस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेच्योरिटी होने पे जब हम एंथर के अंदर जाएंगे तो दिखेगा हमें कि एक एंथर में 2 लोब्स हैं और हर एक लोब में सिर्फ एक एक चेम्बर्स बचे रह जाते हैं, ठीक है? तो इसका मैं फ्लो चार्ट अभी बनाऊंगी आपको कि एंथर के अंदर क्या क्या आपको दिखाई देता है, ठीक है? तो एंथर आपको दिख गया जिसमें बायलोब्ड है, डायथीकस है, फिलामेंट। फिलामेंट का काम क्या है? देखो, सबसे पहले ये स्लेंडर स्टॉक है। स्लेंडर मतलब पतली, लॉन्ग। सबसे पहले इसके थ्रू पास होंगे वेस्क्यूलर बंडल, मतलब ये नरिशमेंट देगी। दूसरा, ये एक्सपोज रखती है एंथर को। किसको? एंथर को, ताकि पॉलिनेशन में मदद कर सके। एक्सपोज्ड एंथर, सही बात समझ में? इसका मतलब हवा के साथ साथ हिलने डुलने में ये फिलामेंट मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो एंथर क्या करता है? एंथर के अंदर चले, एंथर क्या करेगा? तो देखो, यहाँ पर अगर हमने देखा स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर एंथर देखा, अब एंथर के अंदर गए तो एंथर के अंदर मिला आपको लोब, हर एक लोब में आपको मिला थीका। अब माइक्रो स्पोरेंजियम मिला, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पर एक एंथर इक्वल्स टू 2 लोब्स, है ना? अब फिर बोला है कि एक लोब में 2 थीका, पर आपको एनसीईआरटी बताती है हर लोब के बारे में। तो एक लोब कैसा है? डायथीकस। मैं लाइन अभी मार्क करवाऊंगी आपको। तो 1 लोब इक्वल्स टू 2 थीका, ठीक है? तो टेट्राथीकस नहीं बोलते हम, क्योंकि मेच्योरिटी आने तक होता क्या है? देखो, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम को बोलते हैं पोलन सैक।
पर पोलन सैक में होता क्या है? टू फ्यूज टू फॉर्म वन इन ईच लोब। हर एक लोब में कितने पोलन सैक बच गए? 2 बच गए। ठीक है, मतलब एक लोब था, एक लोब के अंदर इनिशियली 2 थीका थे, पर वो दोनों थीका आगे चल के फ्यूज हो जाते हैं और एक पोलन सैक होता है। तो अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो एक एंथर में हमें किसे मान के चलना है? 2 पोलन सैक। आई बात समझ में? ये किसके लिए? ये क्वेश्चंस के लिए, जो आपको नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो कंसेप्ट ये बोलता है आपका, और ये क्वेश्चंस है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो लोब है, ये यहाँ हमने बोल दिया था 2, ठीक है। फिर थीका को हमने देखा कि थीका कैसे है, एक लोब के अंदर 2 थी, ठीक। अब यहाँ पर मेच्योरिटी पे क्या रहता है? ये पोलन सैक। और इसी के बाद डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन, पर किस टिश्यू से डेवलप होते हैं? तो अब एंथर के बारे में पता होना चाहिए। एक जनरल अगर हम एंथर को देखें तो बेटा एंथर में 2 लेयर्स, देखो जनरल बात कर रहे हैं हम अभी, हाँ? एक एंथर में देखें तो सबसे बाहर, सबसे पहले तो एंथर में देखें तो एक होता है हाइपोडर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस तो जानते हो बाहर की लेयर है ना। अंदर की लेयर क्या थी? हाइपो मतलब अंदर। अब इस हाइपोडर्मिस में होता है कुछ पेराइटल लेयर्स, और फिर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो पेराइटल लेयर्स में आपकी 3 आती है ना। पेराइटल लेयर्स में आपका आ जाता है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और फिर टेपेटम। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस का मतलब है पेराइटल लेयर, वॉल लेयर्स आ जाती है, और स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के क्या करती हैं? पोलन ग्रेन डेवलपमेंट करेंगी। और इनके फंक्शंस क्या है ये हमें डिटेल में देखना है। तो एक एंथर में एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, और फिर उसके अंदर वाली सारी लेयर क्या हो जाएंगी? ये है आउटर मोस्ट, और अंदर है हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस के अंदर आपको पेराइटल, स्पोरोजिनस। तो आउटर पेराइटल जो लेयर है वो एंडोथीशियम, मिडिल लेयर है टैपेटम। देख ले एनसीईआरटी ना। अब ये शब्द देखो, स्टेमेन, मतलब स्टेमेन के अंदर गए थे तो माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर गए थे तो पोलन ग्रैंड बना। ठीक है, शोज 2 पार्ट्स ऑफ द टिपिकल एंथर। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। इस टिपिकल स्टेमेन के 2 पार्ट है ना, स्टेमेन के 2 पार्ट है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बायलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। प्रोक्सिमल एंड मतलब देखो ये वाला प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस या फिर पेटल्स। एपीपेटलस कंडीशन किसमें मिलती है? सोचना, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं एपीपेटलस किसमें है, मतलब जिसमें ऐसा सिंबल है फ्लोरल फॉर्मूले में, ये ऐसा है, ऐसा, ये एपीपेटलस कौन से परिवार की निशानी है? नाउ नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पर सेम स्पीशीज में भी अलग हो सकता है, मस्टर्ड एंड साल्विया। नेक्स्ट, जब आपने स्टेमेन्स को देखा और डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से देखा तो आपको अलग अलग
वेरिएबल लेंथ मिली। ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। देखो हर एक लोब में कितनी थीका है? 2 थीका। दे आर डाइथिकस। दे आर मतलब लोब की बात कर रहा है कि लोब कैसा है? डाइथिकस। पर अगर ओवरऑल एंथर भी पूछे तो क्या बोल दोगे? डाइथिकस। ऑफन अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव रन करती है लेंथ वाइज, जो 2 थीका को अलग करती है, सेपरेटिंग दी 2 थीका। ठीक। नाउ नेक्स्ट, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर। इसमें आसानी से आपको दिखेगा बाइलोब्ड नेचर। कैसा सेक्शन लेना पड़ेगा? ट्रांसवर्स की वर्टिकल? ट्रांसवर्स। आपको टीएस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ऐसा कुछ सेक्शन मिलेगा जिसे हम डिटेल में देखेंगे। नाउ द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल, 4 साइड्स हैं इसके। अब हर एक साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 2 इन ईच लोब। हर एक लोब में 2 थीका, हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब एक, देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्या था? लोब, लोब के अंदर थीका, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक लोब में 2 थीका, एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 2। तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4। वही तो लिख रहा हो, एंथर इज 4 साइडेड, जिसमें यहाँ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होते हैं और क्या बनेंगे? पोलन सैक। यहाँ पर एक्सटेंड करता है लॉन्जिट्यूडनली थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर। यहाँ देखो आप, ये पोलन सैक इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है और पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। अब ये लाइन है डेहिसेंस की, मतलब जहां से फटता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले एंथर कैसा दिखता है ये भी तो देखें। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एंथर का सेक्शन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।